3D पूरा कंप्लीट हो गया ना? चलो इसका रिवाइज कर लेते हैं आज, अभी तुरंत। इसका के भाग? इसका 2 भाग, 2 एक सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? जो पूरा दम, हाँ, हाँ सीधा सूता सूता हाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काटने पर 2 बराबर बराबर आकृति बने, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। असिमेट्रिक किसको बोलते हैं? एक्स एक्सिस, हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे काटने पर 2 बराबर भागों में आकृति ना बनता हो। ठीक, तो सिमेट्रिक के लिए एक ही फार्मूला, वो कौन सा? सिमेट्रिक के एक फार्मूला, अगर आयतन निकालना हो, बताओ। आधार, आधार का क्षेत्रफल और इंटू एच। अगर निकालना है घुमावदार या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आधार, आधार यानी नीचे वाला का परिमाप इंटू एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं? जैसे में घन, ये क्या है? सिमेट्रिक है। घनाभ सिमेट्रिक है। और बेलन सिमेट्रिक है। ठीक, चलो इसका आयतन बताओ। इसका आयतन नीचे में क्या है? नीचे में वर्ग होता है ना, हाँ तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और एच क्या है इसका? सारा ए है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा ए है, तो ए यानी कि ए क्यूब। कोई दिक्कत? अब बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ा करके, ऊपर सतह और नीचे सतह छोड़ा करके घुमावदार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला? आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप, या नीचे वर्ग है तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4a, और इंटू एच, एच क्या है? हाइट, हाइट यानी ए है, तो 4a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ऊपर और नीचे जो छोड़े थे उसको भी ले लेंगे, पूरा क्षेत्रफल 6 डब्बा। ठीक है, तो 4a स्क्वायर प्लस और 2 आधार का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। कितना हो गया? 4 2 6, 6a स्क्वायर। कोई दिक्कत? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। अब और इसमें क्या एक बताए थे ना, डायगोनल, विकर्ण, विकर्ण √3a, याद करो। इसमें आओ फिर घनाभ में, घनाभ का आयतन बताओ। तो आधार का क्षेत्रफल नीचे में क्या है? नीचे में आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसको एल बी एच, तो एल इंटू बी इंटू एच, तो निकल गया हमारा आयतन किसका? घनाभ का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या घुमावदार का क्षेत्रफल बताओ। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयत का, नीचे आयत है ना, तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू, तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, और इंटू में एच। ठीक है, चलो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन बताएगा इसका? तो नीचे में क्या है? नीचे में नीचे में आयत है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला हमने? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और प्लस में 2 आधार का क्षेत्रफल। तो नीचे में क्या है? आयत है, आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल एच। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया, 2 एल बी एच और एल एच। और इसका विकर्ण यानी ई कोना से ई कोना, ये कोना से ये कोना, तो क्या होगा? एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर निकल जाएगा हमारा डायगोनल। बेलन का आयतन बराबर बताओ। फॉर्मूला क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी नीचे में क्या है? बेस में वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, कौन बताएगा? पाई आर हाँ पाई आर बहुत अच्छा, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच कर देंगे, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो गया फॉर्मूला। अब बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घुमावदार का क्षेत्रफल, ठीक, यानी ऊपर और नीचे छोड़ करके, ठीक। तो आधार का परिमाप, तो आधार नीचे क्या है? बेस में वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला बताओ। 2 पाई आर, यही ना होता है जी, 2 पाई आर और एच गुना में कर दिए हमने, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 2 पाई आर एच, किसका? बेलन का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, तो 2 आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू 2। चलो अब असिमेट्रिक में, असिमेट्रिक में 1/3 आयतन निकालने के लिए बताओ एक ही फार्मूला, आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार का परिमाप और इंटू एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में, इसमें एक होता है नीचे में, आधार का क्षेत्रफल। और तो इसमें एक शंकु और एक पिरामिड, इस टाइप से। इस टाइप के पिरामिड। देखो शंकु का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल, 1/3 आधार का क्षेत्रफल यानी नीचे क्या है? वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 आधार का परिमाप 2 पाई आर
और इंटू एल, 2 से 2 खत्म, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया फार्मूला। और पिरामिड में सेम टू सेम यही चीज़ नीचे हो सकता है, आयत हो या फिर वर्ग हो, तो सेम टू सेम फार्मूला एज इट इज। लास्ट बच गया गोला। कौन बताएगा गोला का आयतन बराबर क्या होता है? गोला हाँ, एक्सेप्शन में बताए थे, अपवाद में इसका कोई फार्मूला नहीं होता, डायरेक्ट याद करो फार्मूला इसका। होगा पॉइंट 2 पॉइंट। ये है गोला, स्पेयर। बोलो इसका आयतन निकालने के लिए। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, वक्र निकालना हो, ये सब का फार्मूला एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो इसको आधा काट देते हैं, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक, कटोरी जैसा। इसका आयतन निकालने के लिए बोलो, इसका आधा कर देंगे तो 2/3। देखो ना, ये पूरा था, इसका आधा कर दिया, तो आधा इसमें भी कर देते हैं, पाई आर क्यूब। हाँ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो इसका वक्र हो गया, और ऊपर में क्या है, वृत्त है, प्लस वृत्त का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब करते हैं क्वेश्चंस। चलो लिखो फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में है कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान जो है बराबर है, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगा? इसका लंबाई यहाँ पर बराबर कर दो। हाँ, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संख्यात्मक मान बराबर है, तो घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। और घन किसको बोलते हैं? पूरा का पूरा दम। इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगा? बराबर, इस टाइप से, ठीक ना। इसका ए सबका ए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर, ठीक। तो कह रहा कि इसका ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरा क्षेत्रफल और इसका आयतन जो है बराबर है आपस में। कौन बताएगा इसका आयतन का फॉर्मूला? आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तुरंत रिवीजन किया है। आयतन, हाँ, घन का आयतन बराबर क्या होता है? आयतन का बराबर, हाँ, जिसकी भुजा ए है। ए क्यूब। हाँ, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर नीचे पूरा घुमावदार लेकर के याद करो, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। हाँ, तो इन दोनों आपस में बराबर है। देखो, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है
किसका, एक घन का आपस में बराबर है। तो आयतन कितना होता है, ए क्यूब बराबर 6a²। देखो यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे 2 गो है, कट जाएगा, कितना बचेगा, ए गो। ए बराबर 6, ए क्या है, भुजा लिए थे, जब भुजा निकल गया तो विकर्ण निकल सकता है, विकर्ण मतलब तिरछा तिरछी, यहाँ से भोको यहाँ निकलेगा, तो घन का विकर्ण बता क्या होता है फॉर्मूला, √3a, तुम्हारा √3 ए कितना है, 6 √3 हो गया, क्या 6 √3 विकर्ण निकल गया, किसका, घन का। समझो। चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ से यहाँ तक बेलन है और ऊपर में शंकु है, इसका टोटल संपूर्ण आयतन निकालना है, और दूसरा में क्या निकालना है, संपूर्ण का क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, तिरछा वाला, बोलो तिरछा वाला क्या कहलाता है, शंकु का तिरछी लाइन, तिर्यक ऊंचाई एल कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर ठीक। और क्या दे रखा है, बेलन का हाइट, लंबाई, हाँ बेलन का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है 2.1 सेंटीमीटर, और बेलन का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो निकालना है क्या, आयतन निकालना है, संपूर्ण पूरा इसका और इसका, तो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन दोनों को जोड़ देंगे, पूरा निकल जाएगा। उसी तरह संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल दोनों के जोड़ देंगे, कोई दिक्कत, निकालो फिर, पहले इसका निकालो। इसका आयतन निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए, सबसे पहले फार्मूला 1/3 पाई स्क्वायर h, तो पाई की वैल्यू तो 22/7 बैठा लेंगे, आर का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आर की वैल्यू पता होना चाहिए, h यानी हाइट, बोलो हाइट भी निकालना पड़ेगा, इसका आर निकालना पड़ेगा, और कोशिश करो, बना। और फिर देखो देखो समझाते हैं, संपूर्ण का आयतन, इसमें क्या आकृति है, 2 ठो आकृति है ना, एक तुम्हारा बेलन और एक शंकु, इसका आयतन प्लस इसका आयतन दोनों के जोड़ देंगे, पूरा आयतन निकल जाएगा, ठीक। तो इसका आयतन निकालने का फार्मूला, हाँ फर्स्ट का आंसर, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, संपूर्ण आकृति का आयतन, ठीक। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर h, कोई दिक्कत। देखो इस क्वेश्चन को समझ लेगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक कितना 2.8 सेंटीमीटर है, ये एल कहलाता है, ये h और यहाँ पे r, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू अगर r पता होता, h पता होता, फिर बैठा करके निकाल देते। हाँ नहीं पता, देखो बहुत ईजी है, देखो जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा। मानो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का
4 सेंटीमीटर। हाँ, हमको चाहिए सिर्फ रेडियस, डायमीटर नहीं चाहिए। हाँ, तो r बराबर क्या हो जाएगा? और इसका आधा 2। बस व्यास देखो 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 2, 2 दूना 4, पूरा 4 होता है। तो हमको सिर्फ रेडियस का पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे है। r बराबर 2। कोई दिक्कत? r तो पता चल गया 2, लेकिन h मालूम नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऐसा वाला फिगर बन रहा होगा, समकोण त्रिभुज, इस टाइप से, ठीक है। ये यहाँ पे 2 है और ये तुम्हारा 2.8 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का ये तुम्हारा आधार, ये कर्ण, ये ऊंचाई। ऊंचाई बताओ फार्मूला पाइथागोरस से क्या होता है फिर? 2.8 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। हाँ, 2.8 इंटू 2.8 कितना होता है? बोलो। 2.8 करेंगे तो 7.84। हाँ, इसका वैल्यू 4 प्लस h स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ फिर यहाँ पे h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7.84 और -4, बोलो घटा। 7.84 में से 4 घटा दो, 3.84, 384, यानी h स्क्वायर बराबर 3.84। तो h बराबर क्या होगा फिर? बोलो।